नमस्कार दोस्तों, शिक्षा 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल में जो 2021 में एक भर्ती आई थी, टीएमएस जो साइट है तारापुर महाराष्ट्र, उसके अंतर्गत जो सहायक है, जो असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट और स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसीज आई थी, अब उसके एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियली जारी कर दिए हैं। आपके पास इसके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग एक मेल भी आया होगा, वहीं उसी मेल में आपके पास एक एडमिट कार्ड है वो भी इन्होंने जारी किया हुआ है, उसकी पीडीएफ भी इन्होंने अपलोड की है। अगर किसी कारणवश आपके पास अगर वो मेल नहीं आया है या फिर आपसे मेल है वो कहीं खो गया है, आपने मेल अपने फ़ोन में एंटर नहीं कर रखा है, तो आप ऑफिशियली साइट पर भी जाकर अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पूरी प्रोसेस हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडमिट कार्ड किस प्रकार से आया है। तो 29 मार्च 2023 की डेट को ही इन्होंने एडमिट कार्ड है वो इसका जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड है वो रहने वाला है। ये एनपीसीआईएल का लोगो वगैरह लगा हुआ है, इसमें ई प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड ये आपका रहने वाला है। इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है। ऑफिशियल साइट पर इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर वाला जो सेक्शन है वही ही आपको खोलकर देखना है। इसमें सबसे पहले आपको वहाँ पर आपके जो रोल नंबर है वो दिखाई देंगे, आपकी फ़ोटो है और बार कोड वगैरह है ये दिखाई देगा। तो आप अपना नाम, अपना जो पोस्ट अप्लाई किया है वो सभी चीज़ें इसमें चेक कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी सारी डिटेल इसमें दे रखी होगी। आगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो नीचे ही दे रखी हैं कि इसमें बता रखा है कि आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको लेकर जाने हैं। मतलब आपके जो भी आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखे तो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगा रखा था उसका भी कोर्स होना चाहिए। अगर आपने और भी कोई डिप्लोमा फॉर्म भरते समय दिया है तो उसका सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मूल निवास है वो भी लेकर जाना है, और भी जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वो सभी लेकर जाने हैं। ओरिजिनल उसकी दो कॉपी आपको करके लेकर जानी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके। और साथ ही जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस फॉर्म का प्रिंट आउट है वो जरूर से निकलवा लें। वो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो भी आपको एग्जाम के टाइम है वो साथ लेकर जाना है। ये चीज़ें क्यों मंगवाई गई हैं, तो उसके पीछे यही कारण है कि आपका जो सबसे पहले इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी, स्टेज 1 प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है वो आपका होगा। वो जो होगा ये आपका 18 को, आप देखते हैं ये जो स्टूडेंट है इनका HR से इन्होंने फिलअप किया था, 18 तारीख को इनकी एग्जाम है। 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक ये एग्जाम होगा। उसके जस्ट आधे या 1 घंटे बाद आपको उसका रिजल्ट है वहीं परीक्षा सेंटर पर अपलोड प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो वो एग्जाम सेंटर पर ही आपको देखना है कि आपका अगर उस लिस्ट में नाम है तो आपको एडवांस टेस्ट जो होगा, एडवांस टेस्ट मेन एग्जाम जो होगी 2 घंटे की, तो उसके लिए आपको अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं तो आपको जो एडवांस टेस्ट है वो देना पड़ेगा। वो एडवांस टेस्ट है वो आपका उसी दिन 3 बजे से लेकर आपका 5 बजे तक ये एडवांस टेस्ट है ये आपका होने वाला है। रिपोर्टिंग का समय है वो 8:30 बजे इन्होंने बताया है कि सुबह आपको 8:30 बजे ही रिपोर्टिंग करनी है। तो आपका ये आपकी एग्जाम हो गई, पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसके बाद में आपका एडवांस टेस्ट होगा। यदि आप एडवांस टेस्ट में पास आउट हो जाते हैं तो उसी दिन आपका मान लो 5 बजे ये रिजल्ट एग्जाम हो गया तो उसके 2 या 3 घंटे बाद ही आपको रिजल्ट है इसकी ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया जाएगा। आंसर की भी जारी कर दी जाएगी, रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम आता है तो स्किल टेस्ट है वो आपका नेक्स्ट डे भी हो सकता है, उससे 1 या 2 दिन बाद भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट दोनों चीज़ें हैं वो साथ ही होंगे। तो इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो साथ जरूर लेकर जाएं, क्योंकि आपको वहां पर रुकना पड़ सकता है कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट डे ही आपका स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा लिया जाएगा। सारी प्रोसेस है वो जल्द ही करवा ली जाती है लगभग। तो ऐसा ही चांसेस रहता है, किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो उसके लिए अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो इसका रिजल्ट है वो 7 से 8 बजे तक एग्जाम होने के बाद जारी कर दिया जाता है। जो स्टूडेंट इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उनका स्किल टेस्ट है वो अगले दिन या 1-2 दिन बाद है वो स्किल टेस्ट है वो हो जाता है। उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल साइट पे ये पूरी अपडेट है वो डाल देंगे। इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि आपका जो पेपर है वो 3 भाषाओं में होगा, मराठी में होगा, हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों भाषाओं में आपका ये पेपर है वो रहने वाला है। जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप देख सकते हैं। तो पेपर के लिए इन्होंने बता दिया है आपको ओमार बेस ये आपका एग्जाम रहेगा। ऑफलाइन मोड में ओमार शीट पर आपका एग्जाम होगा। ओमार की कार्बन कॉपी है वो आप लेकर आ सकते हैं। पेपर के लिए शायद ये लेकर ना आने दें, पेपर शायद ये नहीं लेने देंगे, क्योंकि एनपीसीआईएल है वो एग्जाम का पेपर है वो बाहर नहीं देता है, ये वहीं पर परीक्षा केंद्र पर ही कलेक्ट करवा लिए जाते हैं।
तो इन्होंने बताया है कि आपको अपना पेन लेकर जाना है, ब्लैक पेन। एग्जाम से जो ओमार बेस्ड आपका ये एग्जाम है वो रहने वाला है। आपको कोई एक वैध आपकी आधार कार्ड या फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कोई भी वैलिड आईडी है वो वहाँ पर लेकर जानी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर जाने हैं। इन्होंने नीचे बता दिया है कि आपका जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर जाना है। तो जो सारी डिटेल है वो इन्होंने बता दी है। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ऑनलाइन जो आपका फॉर्म है उसकी कॉपी लेकर जानी है। एनपीसीएल का जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है। और सरकार द्वारा जो वैध आईडी है, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल होना चाहिए। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र तिथि के रूप में आपको 10th की मार्कशीट है वो आपको लेकर जानी है। सभी शैक्षणिक योग्यताएं जो आपने टेक्निकल जो आपने एजुकेशन कर रखी है, क्वालिफिकेशन जो भी कर रखी है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की जो सभी 3 साल की आपकी जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल आपको लेकर जानी है। कॉपी भी आप 2-3 इसके साथ करवा लें, आपको वो भी लेकर जानी है। आपको जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने यूआर से भर रखा है तो जरूरी नहीं है, वैसे आपको SC ST OBC जो स्टूडेंट है वो उनको कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना है। OBC का आपको केंद्र सरकार का ही जो प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो आपको लेकर जाना है। साथ ही आपका जो EWS से है तो उसके लिए भी आपको जो प्रमाण पत्र है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप PWBD से हैं तो भी आपको प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल है वो आपके एडमिट कार्ड में दे रखी हैं। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं ये आपको लेकर जाने हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो साथ ही करवा लिया जाएगा। तो ये इन्होंने बताया है। पूरे फॉर्मेट है वो एनपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन्होंने जारी कर दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको कैसे ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है। आगे हम बात करें कि आपके बचे हुए जो 15 डेज हैं, आपके वहाँ 18 से एग्जाम है तो 15-16 दिन बचे हुए हैं, तो उनमें आपको किस प्रकार से क्या पढ़ना है। और स्किल टेस्ट की हमने बात कर ली, तो स्किल टेस्ट है वो आपका नेक्स्ट डे भी हो सकता है, उसके 1 या 2 दिन बाद भी हो सकता है। उसकी अपडेट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उसी दिन दे दी जाएगी। 8 बजे तक इसका रिजल्ट, 7 या 8 बजे तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, तभी इसकी पूरी जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि इसका एडमिट कार्ड है वो अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो ऑफिशियल साइट से किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको एनपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, npclcareer.co.in। तो इस पर जब आओगे तो आप उसके सामने होम, कैरियर और नोटिस 3 सेक्शन है वो आपको दिखाई देंगे। तो आपको सबसे पहले कैरियर वाले सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप कैरियर वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो नजर आएगा। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, तो वहाँ पर आपको 9 नंबर पर एक नोटिस दिखाई देगा। 9 नंबर पर आना है कि रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट फायर पर्सन एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ एट TMS। तो इस पर आपको आ जाना। तो इसमें आप देखते हैं 29/1/2021 का नोटिस जारी हुआ है। तो इसमें जो आगे दे रखा है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आपको इस प्रकार से पूरा जो भर्ती आई थी उसके पूरी अपडेट यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें आप वैकेंसीज की पूरी डिटेल है वो देख सकते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज थी। कि मतलब असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR में आपकी 20 वैकेंसीज थी, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A में आपकी 12 थी, स्टेनो में आपकी 14 वैकेंसीज थी। तो ये डिटेल है वो आपके सामने दिखाई देगी। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ये लॉगिन वाला जो ऑप्शन दे रखा है इस पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन पर आप जब ही क्लिक करोगे तो लॉगिन वाला सेक्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे आपकी यूजर नेम और आपसे पासवर्ड है वो मांगा जाएगा। तो यूजर नेम जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तब आपने जो लगाया होगा वो यूजर नेम आप डाल सकते हैं, फॉरगेट भी आप कर सकते हैं अगर आप यूजर नेम भूल चुके हैं तो यूजर नेम का ये सेक्शन आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड और ये जो कैरेक्टर है शो कर रखा है इमेज में, ये आपको एंटर करना है। तो सारी डिटेल है वो आपको फिलअप कर लेनी है। तो हम फिलअप करके आपको दिखा देते हैं। जब आप अपनी डिटेल फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन जो प्रोग्रेशन है इसके जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। मतलब आपका जो फॉर्म फिलअप किया है वो सारी डिटेल है वो वहाँ पर दिखाई देंगे। आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये आप
को लेकर जाना है तो इसकी प्रिंट आउट है वो आप जरूर से ले लें। ये करते ही क्लिक आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो अप्लाई वाला सेक्शन दे रखा है, इस तरफ में आपको जो अप्लाई वाला सेक्शन यहाँ पर दे रखा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब अप्लाई वाले सेक्शन पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने 4 ऑप्शन है वो खुलकर आ जाएंगे, जिसमें चेंज पासवर्ड, अप्लाई ऑनलाइन, एप्लीकेशन स्टेटस और अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो सेक्शन दे रखा है इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है वो दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं आपका जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट। अगर आप रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा और उसके बाद क्लिक हियर टू जनरेट एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। इस पर आप क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड है वो आपके जो फ़ोन है वो उसमें डाउनलोड हो जाएगा और आप एडमिट कार्ड की प्रिंट है वो निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है। तो ये सारी प्रोसेस हमने बता दी है। अब आगे हम बात करें कि आपको इन बचे हुए जो टाइम बचा हुआ है आपका लगभग 15 to 16 डेज, तो इसमें आपको क्या करना है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस निकालने हैं। मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप जितने अच्छे से निकाल पाएंगे, टाइम आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 50 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एडवांस टेस्ट में आपका जो मेरिट बनाएगा वो आपका रीजनिंग और मैथ ही बनाने वाली है। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर है वो जरूर से देख लेने हैं। उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो जिस टॉपिक से लगभग क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछली एग्जाम्स में आपके इसमें मैथ और रीजनिंग में, तो उन्हीं टॉपिक को आपको ज़्यादा से कवर करना है। उन्हीं टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चंस है वो लगभग पूछे जाएंगे। साथ ही आपको जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसके लिए भी थोड़ा कंटेंट है वो जरूर से देख लेना। करंट अफेयर है वो जरूर से देख लेना। लास्ट 3 से 4 मंथ्स का आपको लगभग 6 मंथ तक का आप करंट अफेयर है वो जरूर से पढ़कर जाएं, क्योंकि करंट अफेयर से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपको 40% ही लाना है, तो वो पास आउट है वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जीके के 25 क्वेश्चन होंगे, आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं। तो आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है। जीके से क्वेश्चंस है, जीके का कोई अंत नहीं है, तो जीके में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर दोगे। थोड़ा आपको कंप्यूटर भी पढ़ के जाना है। कंप्यूटर में बेसिक आपको जो शॉर्ट की है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो जरूर से पूछे जाते हैं। इंग्लिश का कुछ नहीं है, इंग्लिश में कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि उसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज़्यादातर आपको 1 वर्ड है वो कुछ पढ़कर जाने हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बचे हुए इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो मैथ रीजनिंग को देना है, क्योंकि 40% फर्स्ट पेपर में है वो आ सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरिट भी नहीं बनाएंगे। उसमें 40% है वो लगभग स्टूडेंट है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। साथ ही नेक्स्ट हमारे चैनल पर आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसके लिए मॉक टेस्ट है वो जरूर से आने वाला है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। अगर आपके उसमें 40% आ रहे हैं तो आपको उसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके उसके 40% नहीं बन पाते हैं तो आपको थोड़ा उसमें भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।